अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ की। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन। और साथ में ये लिखा हुआ है डू नॉट सिंप्लीफाई। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करें, और अगर वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो उसको रेडिकल की फॉर्म में ले। और साथ में इन्होंने बोला है कि आपने सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपने जस्ट इसको एक एक्सप्रेशन से दूसरी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन से क्या मुराद है। रेडिकल एक्सप्रेशंस असल में उस एक्सप्रेशंस को बोला जाता है जिसमें अंडर रूट का साइन इन्वॉल्व हो। अब कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर मैं अंडर रूट लगा दूं तो ये अब कौन सी फॉर्म होगी? ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब आते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन? एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली ये है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर कोई पावर लिखी हो तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन 2 की पावर 3/5, ये अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। और जो इसमें पावर होती है, जैसे यहाँ पे 3/5 है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और जो दूसरा 2 है इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन इस फॉर्म को बोलते हैं। अब आते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में किस तरह लेके जाएं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अंडर रूट है, जो आपका अंडर रूट का साइन है जिसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद हमारी होती है 1/2। जो आपका रेडिकल साइन है, अंडर रूट का साइन या जज़र का जो निशान है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो इसको हम सेम इस रेडिकल के साइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी सेम वही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो 2 है ये चेंज हो जाए अगर, तो जो नीचे वाली वैल्यू है, जो देखें अभी इधर 2 अगर चेंज हो जाएगा तो 1/2 की बजाय वो वैल्यू आएगी जो इधर लिखी होगी। लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन 1 है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है 3। तो ये जो है इसकी वैल्यू फिर होगी 1/2 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/3। ओके। अगर इधर 5 होता तो फिर इधर 1/5। यानी कि अंडर रूट की जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उसको आपने क्या करना होगा? 1/, करना होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये अभी मैं इसके अंदर अगर कोई साइन होता, कोई नंबर होता, तो फिर ये जो 1/2, 1/2, 1/3 हैं, ये पावर में लिखे जाते हैं। ये इस तरह नहीं लिखे जाते हैं जो मैंने इधर लिख दिए हैं। चूँकि इधर मैंने अंदर नंबर कोई भी नहीं शामिल किया तो मैंने इसलिए इसको इस तरह लिख दिया है। इसको आपने लेट्स से मैं कुछ एग्जांपल लिख के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। इसमें अब क्या है, अंडर रूट 2 है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस तरह से लिखना है 2 की पावर 1/2, क्योंकि जो रेडिकल साइन होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, मैंने आपको भी बताया था। तो ये अंदर वाला 2 इसी तरह लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो 1/2 है ये बेसिकली इस रेडिकल साइन से आया है। अगर यहाँ बाहर कोई वैल्यू आ जाए 5, 3, इधर मैंने 3 लगाया है, तो अंडर रूट 5 के बाहर जो 3 है उसको फिर आपने 5 की पावर 1/3 लिख देना है। तो ये बड़ी सिंपल मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं जिसमें हम रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा इधर हमेशा हम क्या कर रहे हैं, हम जो पावर जो इस अंडर रूट के ऊपर नंबर होता है उसको हम बाय करके लिखते हैं पावर में, यानी कि 1/, करते हैं। अब एक और चीज़, एक और मैं एग्जांपल लिखने लगा हूँ, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जी जनाब, ये एक एग्जांपल बड़ी अजीब सी और इंटरेस्टिंग सी है कि इसमें ये किस तरह ये इक्वल हैं एक दूसरे के। तो रेडिकल फॉर्म में आप देखें 5 की पावर 3 है
और बाहर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अंडर रूट की वैल्यू आप 1 मिनट के लिए इस पावर 3 को आप छोड़ दें तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/8। जो भी रेडिकल के साइन के उस बाहर होता है उसको हम 1 बाय करके लिखते हैं। अब इसके ऊपर जो पावर 3 है वो बेसिकली अब इधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये इसके साथ देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, तो फिर ये 3/8 आएगा। तो ये बड़ी सिंपल एग्जांपल थी, इसके ज़रिए हमने इसको देख लिया कि किस तरह से ये होता है। तो जब भी नीचे वाली अब आप देखें यहाँ पे हमने अगर एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में जाना हो 5 की पावर 3/8 को देखते हुए, तो हम किस तरह जाएंगे, हम बाय में देखें 8 है तो हम अंडर रूट का साइन डालेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम अंडर रूट के बाहर ला के लिख देंगे छोटा सा, और 5 की पावर 3 अंदर लिख देंगे, ठीक है। हमेशा नीचे वाली वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू होती है। और सिंपल सिर्फ अंडर रूट लिखा हो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। चले अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट -64 ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इसको अब आपने किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह लाते हैं, हम जस्ट पावर 1/2 कर देते हैं। जो भी रेडिकल के बाहर लिखा होता है उसको हम पावर में 1 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये -64 अंडर ऊपर पावर में 1/3 आ जाएगा, और इसको यूँ ब्रैकेट में लिख। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आप देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको आपने रेडिकल में डालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो बाय में है, बाय में इधर क्या है 5 है, तो उसको आपने अंडर रूट डालकर बाहर लिख देना है। अब जो ऊपर 3 है उसको आपने 2 के ऊपर ही रखना है, ये इसका तरीक़ेकार है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इसमें भी यही है -7। अब बाय के नीचे 3 है तो हमने क्या करना है, अंडर रूट के बाहर इसको लिख देना है। और ये जो 1 है ये इधर होता ही है, इसको अपना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है, 1 के अलावा हर नंबर लिखना ज़रूरी है। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें भी आपने क्या करना है, आपने अंडर रूट लिखना है और जो नीचे वाली वैल्यू 3 है उसको आप बाहर लिख देंगे, और जो ऊपर -2 है उसको आपने y के ऊपर ही रखना है। तो ये आपका आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कहते हैं ट्रू फॉल्स हैं, सिंपल वही कानून जो मैंने पढ़ाए हैं वही चीज़ें हैं। आपने सिर्फ ये देखना है ये इक्वल हैं या नहीं है, उसकी बेस पे आपने इसको ट्रू फॉल करना है। अब देखें रेडिकल एक तरफ 5 अंडर रूट है, इसमें अब अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, और उस तरफ क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 1/5। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंडर इसको अगर हम इस वाले को अगर हम लिखें तो ये 5 की पावर 1/2 है, तो इसको हम कभी भी इसके इक्वल नहीं कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया गलत। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, ये इसको देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो हम इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, 4 है तो 4 किसकी पावर 2 होता है, 2 की पावर 2, और अंडर रूट के बाहर है 3। तो अब देखें अंडर रूट के बाहर जो वाली होती है उसको हम क्या करते हैं, अब इसको एक्सपोनेंशियल में लेके आएँ तो अंदर वाला 2 तो ऐसी है, इसको हमने क्या करना होता है बाय में लिखना होता है। तो बाय में अगर हम लिखें तो आपकी वैल्यू 2/3 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं और ये ट्रू है। अब आते हैं एक इस क्वेश्चन की तरफ। 49 है, लेफ़्ट साइड पे 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसके ऊपर है अंडर रूट। अब अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और इसके साथ ये भी 2 है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू सिर्फ 7 रहती है। जबकि इस तरफ अंडर रूट 7 है, 7 के ऊपर 1/2 होना चाहिए, तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं है। पार्ट 4 देखते हैं। इसमें क्या है, x की पावर 27 है और इधर 3 लिखा हुआ है बाहर। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में लेके आएँ तो बाहर जो 3 है उसको हम क्या किधर लिखेंगे, 1 की फॉर्म में। तो 1 के ऊपर जो अंदर 27 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब इसको आपने क्या कर सकते हैं, आप इसे कटिंग कर सकते हैं, 3 9s are, तो ये आपका आ रहा है x की पावर 9। जो दूसरी तरफ देखें x की पावर 3 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं सिंप्लीफाई के बाद भी। तो हम इसको अब क्या कहेंगे, ये गलत है, ये इक्वल नहीं है।
तो ये आपने देखा, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।